आदरणीय बालकदास जी महाराज, जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ पे भक्ति में माहौल बनाए हुए हैं और इस विपरीत परिस्थिति में मौसम हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि हम घर से बाहर जाकर के कहीं एकत्र होकर के ऐसे कार्यक्रम में शामिल हो। ऐसे परिस्थिति में भी भक्तिमय माहौल में शामिल हुए सभी हिंदू जन, सभी अपने धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर प्रणाम। जैसे हम जानते ही हैं कि जो राम भक्त श्री हनुमान जी की बात होती है, वैसे ही राम भक्ति से राष्ट्र भक्ति के तरफ के हमारे लिए कुछ माध्यम बनने चाहिए। राम भक्ति से राष्ट्र भक्ति, जैसे हम पहले से सुने ही होंगे, राष्ट्र भक्ति का मतलब अपने देश से प्रेम, अपने देश को आगे लेके बढ़ने के लिए हमारे मन में ललक होनी चाहिए, वो लगन होनी चाहिए। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए मन में भाव होना चाहिए। इस कार्य को लेकर के 1925 में जब अपना देश गुलाम था, वैसे परिस्थिति में अपने देश में अनेकों प्रकार से प्रयत्न हो रहे थे कि अंग्रेजों को अपने देश से बाहर भगाया जाए और देश को आज़ादी दिलाई जाए। वैसे समय में एक ऐसे डॉक्टर होते हैं जो गिने चुने डॉक्टरों में शामिल होते हैं। उस समय एमबीबीएस डॉक्टरों की संख्या बहुत गिनती की होती है। वैसे समय में वो डॉक्टर सामान्य रूप से अर्थ उपार्जन में नहीं लगता। वो डॉक्टर समाज का जो कुरीति है, समाज की जो बीमारी है, उसको दूर करने के लिए अपना जीवन लगाता है। ऐसे थे डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार। ये डॉक्टर साहब उस समय में आज़ादी के लड़ाई में भी अपने तरफ से जो भी संभव था वो प्रयास किए, अनेकों आंदोलन में शामिल हुए, जेल भी गए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में उन्हें एक कमी महसूस हुई। वो कमी थी अपने समाज को संगठित करने की। हम अंग्रेजों को भगा भी देंगे तो वो जो कमी थी, जिस कारण से अंग्रेज हमारे देश में आकर के इतने शक्तिशाली समृद्ध देश के ऊपर शासन करने के लिए वो रास्ता निकाल पाए, वो कमजोरी कौन सी थी? वो कमजोरी उनको एक ही बात समझ में आई कि जाति भेद और अपने समाज में फूट। अगर हम सामान्य रूप से एकत्र होते हैं तो हमारी जो शक्ति होती है वो दोगुनी चौगुनी नहीं, वो 100 गुनी 1000 गुनी होती है। लेकिन जब हम आपस में बटे होते हैं तो कोई भी हमारे फूट का लाभ उठा करके हमारे ऊपर शासन कर लेता है। जैसे बोला ही जाता है कि अंग्रेजों की जो नीति थी वो फूट डालो और शासन करो की नीति थी। आज भी परिस्थितियां वैसी ही है। आज अंग्रेज के जगह पे कोई और इस काम को करने के लिए प्रयास कर रहा है। हमारे बीच जाति भेद का अंतर बढ़ा करके, हमें जातियों में बांट करके हमें कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। राजनीतिक पहलू अलग हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जो आपस में एक रूपता है, धर्म की जो बात है, जो राष्ट्र की बात है, उसमें कोई आपस में भेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा देश मजबूत होगा तभी बाकी बातें हम आपस में कर पाएंगे। जैसे हमारे परिवार में अगर किसी प्रकार की विभेद होती है, किसी प्रकार की समस्या आती है, तो हम बाहर किसी की चुनौती का सामना नहीं कर पाते, हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। वैसे ही हमारे जाति में भी भेद डाल करके हमें आपस में उलझा करके हमें कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। हमें खुद पता है कि जब हमारा ग्राम पूर्व के समय में आपस में मिलजुल करके कार्यक्रम किया करता था,
यानी कि अगर एक परिवार में एक बेटी की शादी है तो उस बेटी की शादी की व्यवस्था में पूरे गांव लगता था। दो दो तख्त सबके घर से मांगे जाते थे, वो दो दो चौकी इकट्ठा करके शादी की व्यवस्था हो जाती थी। दो दो चादर सब